तो अमेरिका फिर इंडिया पर क्यों नहीं सैंक्शन लगा सकता? इंडिया ने अमेरिका को कोई थ्रेट थोड़ी दी है। वो तो उन्होंने सिर्फ हमें दिखाने को कहा है। उन्होंने अमेरिका जिसने पाकिस्तान के भी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स पर सैंक्शन लगाई थी, जिसने ईरान पर इसलिए हमला किया क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर बैलिस्टिक प्रोग्राम और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर उसने हमला किया, जिसको लगता था कि वो अमेरिका के लिए भी एक थ्रेट है। इसराइल हमारा दिल करता है कि इंडिया के साथ दोस्ती हो, हम भी जाएं वहाँ पे घूमें फिरें, दिल्ली जाएं उनके। वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी मार्केट है, वो उनको कभी भी नहीं जाने देंगे। तो लिहाजा ये सब कुछ हमारे लिए होगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिया से कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहती है? आपकी क्या पॉलिसीज है जिससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन जरा कम हो जाए, ये टेररिज्म कम हो जाए, कोई ट्रेड की बात हो, कोई पीस टॉक हो, ये किस तरह अब आप इंडिया को लेके चलने वाले हैं? देखें, हम अगर उनसे प्यार करेंगे तो हमें प्यार ही मिलेगा ना। ठीक है। तो सभी लोग को माने कि पाकिस्तान पिछले दिन बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा था, तो किस प्रकार से अमेरिका ने इस पर सैंक्शन लगा दिया और बोला कि ये जो कि दुनिया के लिए खतरा है। और ये हकीकत है दोस्तों कि पाकिस्तान कोई भी हथियार बनाए वो दुनिया के लिए ही खतरा है, क्योंकि वो किस पर चला दे, किसको मार दे, किसी को कोई पता नहीं रहता है। इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे इसमें पाकिस्तानी पब्लिक क्या बोलती है जब भारत बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अमेरिका जिसने पाकिस्तान के भी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स पर सैंक्शन लगाई थी, जिसने ईरान पर इसलिए हमला किया क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर बैलिस्टिक प्रोग्राम और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर उसने हमला किया, जिसको लगता था कि वो अमेरिका के लिए भी एक थ्रेट है। इसराइल ने भी इसीलिए ईरान पर हमला किया क्योंकि वो कहते हैं हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ईरान एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। तो आपको लगता है कि अमेरिका उन पर कोई सैंक्शन लगाएगा इंडिया पर? नहीं, इंडिया में क्यों लगाएगा? इंडिया को तो वो अपना बेस्ट फ्रेंड कहेगा। अभी चंद दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका से ट्रेड करना चाहते हैं। अमेरिका के साथ क्यों सैंक्शन लगाएंगे? इंडिया के साथ तो उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, कभी भी नहीं। क्यों नहीं लगा सकते? आपने बोला कि वो अमेरिका को टारगेट करने के लिए हो सकता है, 8000 किलोमीटर का चाइना को टारगेट करने के लिए हो सकता है, तो अमेरिका फिर इंडिया पर क्यों नहीं सैंक्शन लगा सकता? इंडिया ने अमेरिका को कोई थ्रेट थोड़ी दी है। वो तो उन्होंने सिर्फ हमें दिखाने को कहा है। उन्होंने इंडिया अमेरिका को एक दफ़ा भी नहीं कहा कि हम आपको मिसाइल मारेंगे। इंडिया हमारा पड़ोसी है, था और रहेगा। कैसे ताल्लुकात होने चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहे? अभी हमारी ये मेरा 5वीं जंग होगी एक दूसरे के साथ। मैडम, अगर हम अपना ज़ाती तौर पे राय देना तो हमारा दिल करता है कि इंडिया के साथ दोस्ती हो, हम भी जाएं वहाँ पे घूमें फिरें, दिल्ली जाएं उनके। ठीक है, आगरा, ठीक है, वो भी इधर आए, हमारे पास बरकत मार्केट आ गए इधर। ये क्या है जी, जाकिर टिक्का पे रोटी खाएं आगे। ठीक सही है, बात है। हमारा भी दिल करता है। हाँ। लेकिन जब तक ये सियासी सूरत हाल है, कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऐसी कौन सी सियासत है जिसकी खिचड़ी पक नहीं रही और अवाम बेचारी इधर भी सफ़र करती है, उधर भी बहुत से लोगों का काम बंद हो गया, बहुत से लोग जाना चाहते थे वो नहीं जा पा रहे। बड़े मुश्किल हालात हैं भाई, क्या करें? कारोबार कहते हैं बंद हो गए। इंडिया से साड़ियाँ आती थी, मेकअप आता था, उनकी ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट्स आती जो कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा फेमस थी, वो सब चीज़ बंद हो गई। तो हमने भी नहीं कहा ना, जो रिसेंटली हमारा मिसाइल प्रोग्राम शुरू हो रहा था ICMP, हमने भी नहीं बोला था कि हमने अमेरिका को टारगेट करना है, लेकिन अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी ने ये आर्टिकल भी छापा और उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी कि पाकिस्तान का जो ये मिसाइल प्रोग्राम है वो हमारे लिए खतरा है, तो इस पर सैंक्शंस लगाई जाएगी। ये सैंक्शन सारी हमारे लिए ही हैं। बेसिकली वो तो इंडिया के उनके दोस्त हैं, लेकिन अभी ये 8000 किलोमीटर को वेरीफाई होना ज़रूरी है। अभी तो इंडिया वालों ने कहा है ना, तो वेरीफाई तो नहीं किया। या तो उन्हें 8000 किलोमीटर मार दिया हो तो फिर है, तो अभी वो वेरीफाई होगा फिर वो देखेंगे। लेकिन इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगती, लगेंगे कभी तो पाकिस्तान पे लगेंगे, इंडिया पे कभी नहीं लगेंगे। उनके दोस्त हैं वो सारे। क्लोजेस्ट एलाय है, इसीलिए एलाय तो हम भी है। हाँ, नहीं, हम उस तरह के एलॉय नहीं है ना, हम तो मतलब वाले एलॉय हैं। जब उनको मतलब होगा तो हम एलॉय हैं, जब नहीं है तो फिर नहीं है। वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी मार्केट है, वो उनको कभी भी नहीं जाने देंगे। तो लिहाजा ये सब कुछ हमारे लिए होगा, इंडिया को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिया से कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहती है? आपकी क्या पॉलिसीज है जिससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन जरा कम हो जाए, ये टेररिज्म कम हो जाए, कोई ट्रेड की बात हो, कोई पीस टॉक हो, ये किस तरह अब आप इंडिया को लेके चलने वाले हैं? देखें, हम अगर उनसे प्यार करेंगे तो हमें प्यार ही मिलेगा ना। ठीक है। अगर हम उनको आंखें दिखाएंगे तो वो हमें ज़्यादा दिखाएंगे। एग्री। ठीक है जी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये गवर्नमेंट से कि आप आंखें ना दिखाएं, प्यार से काम लें। ठीक है। हमारी कोई दुश्मनी, जाती कोई दुश्मनी तो नहीं है ना कि उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किए हैं तो हम अब नहीं छोड़ेंगे जी, नहीं छोड़ेंगे। मेहरबानी करें। ठीक है। अगर चलो आप आ ही गए हैं तो मेहरबानी करें। ठीक है। जरदारी भारत ने एक स्टेटमेंट दी है कि हमने हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिसाइल तैयार कर लिया है, जो कि एक सबमरीन की मदद से भी लॉन्च हो सकता है। K6 कलाम 6
हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैयार हो चुका है जिसकी रेंज है 8000 किलोमीटर की। सारी की सारी क्वालिटीज एक ही मिसाइल के अंदर और चुटकियों में किसी भी टारगेट को खत्म कर सकता है ये मिसाइल, भारत का ये कहना है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? डिफेंस पर वो भी बजट लगा रहे हैं, डिफेंस पर हमारा भी बजट लग रहा है। वो खिताब कर रहे हैं अपनी कौम से जगह जगह पर जाकर जिसमें पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। क्या कहते हैं सर आप इस हवाले से? जितने स्ट्रॉन्ग वो मिसाइल बना रहे हैं, क्या पाकिस्तान के पास उतने स्ट्रॉन्ग मिसाइल है कि हम उनको काउंटर कर पाएँ? बेसिकली सबसे पहले तो अगर कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी जो आती है वो जीतने के बाद अगर वो इस तरह की स्टेटमेंट देती है, सबसे ज़्यादा नुकसान तो ख़ुद को होता है, क्योंकि बेसिकली वो अपने जो दिफा का बजट पे लगाती है, उसकी इकोनॉमी डाउन होती है। आलू उधर जाता है, आलू, अच्छा, आलू ठीक है। ठीक है, उधर से सब्जियां आती हैं बहुत ज़्यादा। जिस तरह ये पहले आ रही थी, टमाटर बढ़ाता था, टमाटर प्याज बड़ा आता है, हाँ। टमाटर अब 5-7 रुपए का केजी होगा। हाँ। यही टमाटर हमें 100 रुपए भी नहीं, 100 में भी नहीं मिल रहा 500 का हमने खरीदा हुआ जी है, हाँ। और ये जो लहसुन है अल्हम्दुलिल्लाह ये 250 का 3 किलो। इंडिया से जब आता था। अब ये अब हालात बेहतर हुए हैं ना नहीं, उनसे, अब तो बहुत महंगाई कम हुई है। महंगाई कम हुई। हो गई ये वजह यही है कि उधर से जो आया स्टॉक पड़ा हुआ है, जिस वजह से ये हमें कम मिल मतलब रहा है। हमारी सब्जियां अभी भी इंडिया से आ रही हैं लेकिन घूम फिर के कहीं और घूम फिर के आ रही हैं, ये और सस्ती हो जाएं। अगर हमारी गवर्नमेंट रहम करे ना हम पे, उनके साथ तल्लुकात जो हैं वो अच्छे करें, हाँ। ठीक है, बेहतर करें, तो हमारा सिस्टम जो है उसमें और बेहतरी आएगी। अमेरिका ने पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स पे, वेपन्स पे जो था और पाकिस्तान की बहुत सी कंपनीज पे सैंक्शन लगा दी थी। अब भारत की इतनी बड़ी बड़ी रेंज के वो मिसाइल बना रहे हैं, वो भारत पे रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं लगाते, सैंक्शंस क्यों नहीं लगाते? रिसेंटली एक नया प्रोग्राम पाकिस्तान ने लॉन्च किया ICBM के नाम से, ICBM या ICMB कुछ इस तरह का नाम था। MB और BM में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, जिस पर अमेरिका ने कहा कि ये तो US को भी तबाह कर सकता है, इसकी रेंज US तक जा सकती है। पाकिस्तान ने बोला भी कि ये हमने स्पेशल इंडिया के लिए तैयार किया है क्योंकि आपस में झड़प होती रहती है, लेकिन फिर भी उन्होंने सैंक्शंस लगाने की सोची। तो आपको लगता है कि इंडिया बार बार कोई नए से नए मिसाइल लॉन्च करे, कभी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 8000 होती है, 7500 किलोमीटर होती है, 9000 पर आवर उसकी स्पीड होती है, तो उन पर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाता? आपको लगता है हिंदुइज्म जानवरों को बहुत प्यार करता है। इंसानों को देखो इसे कितनी बड़ी बात बताई है कि इंडिया में एक हिंदू ने इतने ज्यादा बकरे खरीद के रख लिए कि कोई मुसलमान इसको ना खरीदे। अगर मुसलमान बकरा ईद पे खरीदेगा तो बकरा को ज़िबा कर देगा। तो ये तो वो तो एनिमल्स को बहुत प्यार करते हैं ना। एनिमल्स को प्यार करते हैं, लेकिन ये तो एक तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? अल्लाह का तो हुक्म है ना, ये कि अल्लाह ने कहा है कि इस तरह निज़ाम बनाया है अल्लाह ने, वो उसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा तो होती हम है तो परफॉर्म कर रहे हैं ना, जी, हम तो कुर्बानी देते हैं ना। ऐसे ही है। तो एक के मना करने से मुसलमान थोड़ी ना मना होंगे। हिंदुस्तान में मुसलमान आज़ाद हैं, लेकिन आज़ाद नहीं है वो, बहुत यानी कि अच्छा, इंडिया का कौन सा मुसलमान पाकिस्तान आया रहने के लिए? कौन सा मुसलमान एक नहीं है। अगर वो इंडिया में खुश नहीं है तो उन्हें फिर पाकिस्तान आ जाना चाहिए ना। वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? इस तरह कैसे हो सकता है? पाकिस्तान उसे नेशनलिटी नहीं देगा, और जो इधर पैदा होगा पाकिस्तान की नेशनलिटी आम थोड़ी है, ये हर किसी को मिल जाए। ऐसा दोस्तों सभी लोगों ने वीडियो देखा पाकिस्तानियों की राय, किस प्रकार से पाकिस्तानियों की जल के राख हो चुकी है कि भारत जो कि बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल बना रहा है, जो कि उसकी रेंज बताई जा रही है 8000 किलोमीटर। पहले अग्नि 5 की थी दोस्तों, ब्रह्मोस थी भारत के पास, लेकिन उसका अभी बाप आ चुका है भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि वो कंप्लीट होने ही वाला है। और इसको देखते हुए पाकिस्तान की जरी पड़ी है कि भारत जो कि 1000 से 5000 8000 तक रेंज की मिसाइल बना रहा है, तो उस पर सैंक्शन नहीं लगाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। लेकिन पाकिस्तान जब बनाता है 4000 से ऊपर 3000 से ऊपर, तो उस पर जो भी सैंक्शन ठोक दिया जाता है। तो अमेरिका का दोस्तों भी पता है कि पाकिस्तानी किस प्रकार से हैं, किस प्रकार की इनके हरकतें हैं। यहाँ तक कि दोस्तों अमेरिका बोल चुका था कि पाकिस्तान अगर 8000 की रेंज मिसाइल बनाता है तो ये हमारे लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि सभी लोगों को मालूम है दोस्तों ये चाइना के साथ मिला होता है और कभी भी ये मिसाइल जो कि छोड़ सकता है अमेरिका पर, तो वहाँ पर बंद हो चुका था। लेकिन अब पाकिस्तान की आप सभी लोगों को मालूम है कि आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल का उनको अवार्ड से नवाजा जाता है, वो गए थे अमेरिका। तो किस प्रकार से पाकिस्तान की पब्लिक की गालियाँ दे रही थी कि ये बिरयानी बिकने वाले लोग हैं। आसिम मुनीर को पहले फील्ड मार्शल बनाया गया, उसके बाद इनकी पब्लिक की गालियाँ दे रही थी कि क्यों ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था, क्यों पाकिस्तान के आर्मी चीफ पहुँचे ट्रम्प के पास। क्योंकि आप सभी लोगों को दोस्तों मालूम है कि अमेरिका जो कि किस प्रकार से पागल बना रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी बन भी रहे हैं।
आप सबके दोस्तों क्या राय है पाकिस्तानियों के बारे में कम से बताएगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।